Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 1 of class 8th history, and the chapter's name is How, When and Where. So first of all, if you want to study all the chapters of class 8th history, then you can click on the I button, there you will find the playlist. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, How, When and Where. तो आप चैप्टर के नाम से ही जान सकते हो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ। बट हाउ व्हेन एंड वेयर अबाउट व्हाट, हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में कोई भी जो चीज है वो कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। क्या क्या चीजें हमें हिस्ट्री के बारे में ये बताती हैं और कैसे बताती हैं कि इस हिस्ट्री में कोई भी जो इंसिडेंट है वो कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो ये सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो डेट्स होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर होती हैं तो क्यों होती हैं, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती। तो ये सब चीजें हम इस वाली सेक्शन में पढ़ेंगे। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। तो एक टाइम था जब जो हिस्टोरियंस रहते थे, इतिहासकार रहते थे, तो उनको डेट से एक अलग ही तरीके का लगाव था, अलग ही तरीके का प्रेम था। मतलब कि वो हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ डेट से ही समझते थे। मतलब कि उनके लिए हिस्ट्री मतलब क्या होता था, डेट। और नॉर्मली क्या रहता था कि अलग अलग हिस्टोरियंस में डेट्स को लेकर बड़े बड़े डिबेट होते रहते थे कि मतलब कि कोई इवेंट किस डेट को हुआ, किस ईयर में हुआ, उसको लेकर हिस्टोरियंस में एक तरीके से डिबेट छिड़ा रहता था। एक हिस्टोरियन कहता था कि ये इवेंट इस साल में हुआ, तो दूसरा कहता है नहीं ये इसमें नहीं, दूसरे साल में हुआ। तो इस तरीके से उनके बीच में डिबेट्स चलते रहते थे। तो डिबेट्स कैसे, ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फॉट, मतलब कि एक जो इतिहासकार है वो कहता है कि इस साल में इस रूलर को गद्दी पर बैठाया गया था। बट दूसरा जो हिस्टोरियन है वो कहता है नहीं, इस साल में राजा को गद्दी पर नहीं बैठाया गया था, किसी और में बैठाया गया था। तो इस तरीके से उनमें डिबेट्स चलते रहते हैं। इन अ कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। तो पहले क्या था कि हिस्ट्री का मतलब ही क्या था, डेट्स बन चुके थे। कि अगर आप कहते हो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि आप सिर्फ और सिर्फ डेट्स याद करने जा रहे हो। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। तो आपने कुछ लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि वो कहते हैं कि भाई मुझे हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें बस डेट ही डेट याद करनी पड़ती है, बस डेट्स को रट्टा लगाना पड़ता है। अब आप बताओ क्या ये सच है? और अगर आपको नहीं पता तो हम इस सेक्शन में यही पढ़ेंगे कि क्या ये जो कॉन्सेप्शन है कि हिस्ट्री का मतलब डेट्स होता है, ये सच में ट्रू है, क्या ये हकीकत है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है कि हिस्ट्री मतलब डेट्स नहीं होता। ये चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अगर ओवर टाइम। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो हमारे जीवन में हम जो चीजें देखते हैं, हमारा जो प्रेजेंट जैसा है वो ऐसा क्यों है, क्या चेंजेस हुए ओवर टाइम जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट जैसा है वो वैसा है। तो मतलब हम अपने प्रेजेंट को समझने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री आप कहते हो ना कि भाई हिस्ट्री क्यों पढ़ें, उसका क्या काम है। मैं क्यों पढ़ूं कि ताजमहल किसने बनाया, मैं क्यों पढ़ूं कि कब कौन सा जो नेशनल मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ, मैं क्यों ये सब करूं। तो रीजन इज दैट कि आपको अपना अगर प्रेजेंट समझना है ना, तो आपको पास्ट समझना पड़ेगा। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि पास्ट में चीजें कैसी थी और अब वो किस तरीके से चेंज हो गई हैं। As soon as we compare the past with the present, we refer to time। और जब भी हम अपने पास्ट को प्रेजेंट के साथ, आज के साथ कंपेयर करते हैं, हम टाइम की बात करते हैं, हम टाइम को रेफर करते हैं। ठीक है, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। हम बिफोर एंड आफ्टर की बात करते हैं कि आज से पहले ये हुआ था, इस पर्टिकुलर टाइम में ये हुआ था, इसके इतने साल बाद कुछ और हुआ। इस तरीके से हम बात करते हैं। जैसे आप स्टोरी भी सुनाते हो कि कई साल पहले ऐसा हुआ था। आप अपने घर में कोई इवेंट भी डिस्कस करते हो तो आप कहते हो कि यार पिछले साल ना ऐसा हुआ था। आपने अगर अपनी गाड़ी ली है तो आप टाइम को रेफर करते हो ना कि भाई ये 2 साल पहले ना हमने गाड़ी ली थी, हमने कार खरीदी थी। तो हेयर यू आर रेफरिंग टू टाइम। और किस चीज के बारे में आप रेफर कर रहे हो? जो चीज पास्ट में हुई थी। गाड़ी आपने पास्ट में खरीदी थी, कुछ टाइम पहले खरीदी थी, तो वो अब आपका पास्ट बन गया। जो खरीदना है, वो इवेंट जो खरीदना है वो एक पास्ट बन गया। बट अगर आपको प्रेजेंट की बात करनी कि आपकी जो गाड़ी है अब वो कितने साल पुरानी है, तो आपको 2 साल पीछे की बात बतानी पड़ेगी कि भाई 2 साल पहले मैंने ये गाड़ी ली थी, तो अभी 2 साल पुरानी हो गई है। तो जब भी आपको अपने प्रेजेंट के बारे में बात करनी होती है, जब भी आप अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करते हो, तो आप टाइम को रेफर करते हो। अब जब भी हम अपने लाइफ में
चीज़ों को एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो हम इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते कि जो चीज़ें हमारे आस-पास हैं, वो ऐसी क्यों हैं? हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये समझते हैं कि जैसी चीज़ें आज हैं, ये हमेशा से अनंत काल से ऐसी ही चलती आ रही। हम ज़्यादा इस चीज़ पे गौर करते ही नहीं हैं। अब बताओ, आप लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या जब से इंसान ने जन्म लिया है, तब से लैपटॉप, फ़ोन वगैरह चलते आ रहे हैं? आपके घर में पंखा चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, तो क्या हमेशा से जब से इंसान ने जन्म लिया है, तब से बिजली है? तो हम इन चीज़ों को फ़ोकस नहीं करते, हम इन चीज़ों को क्वेश्चन ही नहीं करते। बट ये चीज़ें जो हैं, एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ़ में, कि आज अगर हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ रही होगी, किसने इस चीज़ को जो है इन्वेंट किया होगा, किसने बिजली बनाई, किसने पंखा बनाया, किसने इंटरनेट बनाया, किसने जो है लैपटॉप्स बनाए, कंप्यूटर्स बनाए और किस लिए बनाए, किस तरीके से बनाए। तो ये चीज़ों की इम्पोर्टेंस है ना। अगर वो ये काम नहीं करता, तो आज आप इन सभी सुविधाओं को एन्जॉय नहीं कर रहे हो। अब हो सकता है आपके दिमाग में ना आ रहा हो ये सारे क्वेश्चंस, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है और कभी-कभी हमारे में भी आ जाता है। हाँ, हम चौबीसों घंटे इस तरीके के हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट कभी-कभी हमारे दिमाग में भी इस तरीके के हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब हम बहुत ही क्यूरियस होते हैं और इस तरीके के हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब जैसे कि आपके आस-पास कोई टी स्टॉल होगा, तो रोड साइड टी स्टॉल में कोई चाय पी रहा है और उसको देख के आपके दिमाग में ये सवाल उठे कि व्हेन दैट पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफी, इंसानों ने कब चाय या फिर कॉफी पीना स्टार्ट किया? क्या जब से इंसान धरती पर बने हैं, तब से चाय और कॉफी चलती आ रही है? और इसी तरीके से अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप विंडो से बाहर देखकर एंजॉय कर रहे हो पूरे सीन को और अचानक से आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज? ये जो रेलवेज़ हैं, ये कब बिल्ट हुई थी, कब बनी थी? और जब रेलवेज़ नहीं बनी थी, उससे पहले लोग किस तरीके से जो लंबे-लंबे सफ़र हैं, उन्हें तय करते थे? किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे लोग ट्रैवल करते थे बिना रेल्स के? तो इस तरीके के सवाल हो सकता है आपके दिमाग में आ रहे हों। इसी तरीके से अगर आपके पेरेंट्स न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब न्यूज़पेपर्स प्रिंट होना स्टार्ट नहीं हुए थे, तब लोगों को अपने आस-पास की जानकारी के बारे में कैसे पता चलता था कि उनके आस-पास जो भी घटनाएँ घट रही हैं, उनके बारे में वो किस तरीके से जान पाते थे। तो आज तो आपके पास न्यूज़पेपर है, कोई भी जो घटना घटती है आपके देश देश में, आपकी दुनिया में, तो आपको पता चल जाता है कि भई ये चीज़ें हुई हैं। आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, यू गेट टू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। बट जब ये चीज़ें नहीं थी, तब कैसे लोगों को पता चलता था? तो इस तरीके के ये जो क्यूरियस क्वेश्चन्स हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चन्स हैं, ये हमारे लाइफ में कभी-कभी आते हैं और इन ही क्वेश्चन्स की वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है हिस्ट्री की। हम अपने प्रेज़ेंट को समझने के लिए ही तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि आज अगर रेल्स हैं, तो वो क्यों हैं? किस तरीके से रेल्स बनी? तो ये सभी चीज़ें जो हैं, इनका आंसर जो है हम हिस्ट्री में, पास्ट में झाँक कर जान पाते हैं। So all such historical questions refer us to the notion of time। और जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं, तब हम टाइम को ही रेफर करते हैं। तो अगर आपको जानना है कि जो रेलवेज हैं वो दुनिया में कब स्टार्ट हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम को रेफर करना पड़ेगा कि लगभग 1804 में लगभग आज से 200 साल पहले जो रेलवेज हैं वो स्टार्ट हुई थी, कि जो दुनिया का सबसे पहला जो स्टीम पावर्ड इंजन है वो चला था। ये आपको टाइम को रेफर करना पड़ता है कि आज से 200 साल पहले, आज से 100 साल पहले, इस टाइम में, इस ईयर में कोई काम जो है वो हुआ था। बट टाइम डज़ नॉट हैव टू बी ऑलवेज़ प्रिसाइज़ली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। तो हर बार क्या है, आपको पर्टिकुलर एकदम प्रिसाइज़ डेट और टाइम और ईयर जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसा हर जगह नहीं पॉसिबल हो सकता कि आप किसी पर्टिकुलर डेट को फिक्स कर पाओ, ठीक है? समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज़ डेट्स टू द प्रोसेसेस दैट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ आप डेट्स को एसोसिएट नहीं कर सकते। कोई चेंज हुआ है तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। इस चीज़ के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते किसी फिक्स डेट को, ठीक है? जैसे इस चीज़ को आप और अच्छे से समझोगे इस एग्ज़ाम्पल से। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन वन फाइन डे। कि ऐसा तो हुआ नहीं कि इंडिया में सभी लोगों ने एक ही दिन मिलकर चाय पीना स्टार्ट किया। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में लोगों ने चाय पीना कब स्टार्ट किया, तो आप किसी पर्टिकुलर डेट को नहीं बता सकते। हाँ, आप एक स्पैन ऑफ टाइम ज़रूर बता सकते हो कि लगभग इतने साल से लेके इतने साल के बीच में लोगों ने पीना स्टार्ट किया। बट कैन यू फिक्स अ प्रिसाइज़ डेट कि इस तारीख को सब लोगों ने पीना स्टार्ट किया? तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक चेंज था, ये एक प्रोसेस था जो कि धीरे-धीरे करके डेवलप हुआ। आप कोई पर्टिकुलर डेट जो है इस चीज़ के साथ नहीं फिक्स कर सकते। अब चाय पीना कैसे शुरू हुआ होगा इंडिया में? कोई जो लोग हैं बाहर गए होंगे, कोई पर्सन बाहर गया,
जैसे चाइना वगैरह में गया, वहां से वो चाय पी के आया, उसे वो चीज बहुत अच्छी लगी और वो चाय जो है अपने देश में, इंडिया में ले आया। फिर उसने उस चाय को अपने फैमिली मेंबर्स को चखाया, फैमिली मेंबर्स को भी वो चीज बहुत अच्छी लगी। फिर फैमिली मेंबर्स ने अपने पड़ोसियों को बताया कि भाई देखो, हमारा जो फैमिली मेंबर है वो बाहर गया था, वहां से बड़ी ही अच्छी सी ड्रिंक लाया है, इसे पी के देखो। जो पड़ोसी थे उन्हें भी अच्छा लगा, फिर पड़ोसियों ने अपने घर वालों को बताया। फिर इस तरीके से धीरे 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 करके जो चाय पीने का चलन है वो पूरे इंडिया में डेवलप हो। बट इस चीज के साथ, इस पूरे प्रोसेस के साथ हम कोई एक डेट फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके साथ हम प्रिसाइज डेट फिक्स कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम इस तरीके से डेट फिक्स नहीं कर सकते। इसी तरीके से देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। तो जो कोई प्रोसेस होते हैं उनके साथ हम कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं कर पाते। इसी तरीके से जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हम पे कब रूल करना स्टार्ट किया, तो इस चीज का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि आज से ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हो गया, ये नहीं है। ये भी एक पूरा प्रोसेस था कि धीरे 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 करके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करना, उसकी जो पॉलिटिकल पावर है उस पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। और इसी तरीके से जो नेशनल मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुई, इसके साथ भी हम कोई एक फिक्स्ड डेट जो है वो नहीं एसोसिएट कर सकते कि भाई इस दिन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये एक इमोशन था जो कि धीरे 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 करके लोगों के बीच में डेवलप हुआ और फिर वो एक बहुत ही बड़ा रूप ले गया। तो एक पर्टिकुलर डेट कुछ चीजों के साथ फिक्स हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो सोसाइटी में, इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं ये ओवर अ पीरियड आते हैं, कुछ समय में आते हैं। और इन चीजों के साथ हम क्या करते हैं, स्पैन जरूर बता सकते हैं कि ये किसी स्ट्रेच ऑफ टाइम में हुआ है, ये इस स्पैन ऑफ टाइम में हुआ है। हम ये स्पैन बता सकते हैं कि लगभग इस साल से लेके इस साल के बीच में जो है नेशनल मूवमेंट की जो फीलिंग है वो डेवलप हुई। तो मतलब इस तरीके से हम स्पैन बता सकते हैं, बट हम ये नहीं बता सकते कि जी इस पर्टिकुलर डेट में या फिर इस ईयर में जो ये पर्टिकुलर चीज है वो स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। तो हम इन चीजों के साथ, ऐसे प्रोसेसेस के साथ, ऐसे चेंजेस के साथ हम एक अप्रोक्सीमेट पीरियड जरूर बता सकते हैं जिनके ऊपर, जिन पीरियड में ये चेंजेस अकर हुए। अब हमने ये पढ़ा इस पैराग्राफ में कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हम कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं कर सकते, बट फिर भी हम एसोसिएट क्यों करते हैं हिस्ट्री को इतनी सारी डेट्स के साथ, हम हिस्ट्री में फिर भी इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं डेट्स को। तो इसका भी एक रीजन है। द रीजन इज कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो हिस्टोरियंस रहते थे उनके लिए हिस्ट्री का मतलब क्या रहता था कि कब कोई बैटल हुई है, कब कोई बिग इवेंट हुआ है, इस चीज का रिकॉर्ड करना, इसकी डेट का रिकॉर्ड करना। तो मैं ये राजा रजवाड़ों वाले टाइम की बात कर रही हूँ कि जब राजा वगैरह रहते थे तो उनके अपने हिस्टोरियंस रहते थे। वो क्या करते थे कि वो जो राजा ने जिस डेट को जो भी जंग जीती है, जिस डेट को राजा ने गद्दी संभाली, इन सभी चीजों का वो रिकॉर्ड रखता था। तो उस टाइम पे हिस्ट्री का मतलब क्या होता था, डेट्स रहती थी, बड़े बड़े इवेंट्स को रिकॉर्ड करना कि किस डेट में ये इवेंट्स हुए। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। तो उस टाइम पे हिस्टोरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती थी कि वो रूलर्स वगैरह की पॉलिसीज के बारे में, रूलर्स की लाइफ के बारे में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, उनका वो रिकॉर्ड रखे। तो हिस्टोरियंस जो है वो क्या लिखते थे, जैसे कि जो राजा है किस दिन, किस ईयर में उसको क्राउन किया गया, किस ईयर में वो गद्दी पे बैठा, उसने अपना राजभार संभाला, किस ईयर में उसने शादी की, किस ईयर में उसको जो है बच्चा जन्म लिया, किस ईयर में उसने कोई पर्टिकुलर वॉर जो है वो लड़ी थी, किस ईयर में वो मरा, किस ईयर में उसके जो नेक्स्ट रूलर है उसने गद्दी संभाली। तो इस तरीके से, इस तरीके के बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं उनका हिस्टोरियंस रिकॉर्ड रखते थे। और इन तरीके के कुछ इवेंट्स के साथ डेट्स जो है वो स्पेसिफाई की जाती हैं। और अगर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इनको भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। भाई किसी राजा ने जन्म लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि वो ओवर अ स्पैन ऑफ पीरियड में जन्म लेगा, ऐसा तो है नहीं। वो तो किसी एक पर्टिकुलर डेट को ही जन्म लेगा ना, उसका बच्चा अगर कोई जन्म लेगा तो वो भी किसी स्पैन ऑफ पीरियड में कि भाई लगभग 10 इतने से इतने के बीच में इसके बच्चे ने जन्म लिया। ऐसा तो नहीं है भाई किसी एक डेट को होगा और वो डेट हम पता लगा सकते। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि धीरे 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 करके चेंज हुआ, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम डेट एसोसिएट कर सकते हैं और वो उनकी भी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके जो इवेंट्स हैं राजा के बारे में, उनके जो इंपॉर्टेंट बिग इवेंट्स रहते थे उनके बारे में स्पेसिफिक डेट्स जो हैं वो डिटरमाइन की जा सकती हैं। बट कभी कभी क्या रहता है कि किस डेट को क्या काम हुआ, उस डेट को लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट रहता है कि एक हिस्टोरियन कहता है कि इस डेट को राजा जो है वो गद्दी पे बैठा था, दूसरा कहता है नहीं नहीं इस डेट को नहीं, इस डेट को बैठा था। तो वो चीजों के बीच में मतलब डेट्स को लेकर थोड़ी बहुत डिबेट जो है वो चलता रहता है हिस्टोरियंस के बीच में, ठीक है।
अब देखो, आप पिछले 2 साल से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो। अब आप ये बताओ कि क्या आपने पूरी हिस्ट्री में जो 2 साल से पढ़ी आपने क्लास 7 पढ़ी, आपने क्लास 6 पढ़ी, क्या उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ डेट्स पढ़ी कि इस डेट को राजा ने जन्म लिया, इस डेट को राजा ने लड़ाई लड़ी, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को हुआ? क्या आपने सिर्फ डेट्स पढ़ी? नो, यू रेड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आपने सिर्फ डेट्स के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो अब क्या है, अब हिस्टोरियंस जो हैं सिर्फ डेट्स के बारे में ही नहीं करते, अब वो अलग अलग जो अलग अलग इश्यूज हैं उनके बारे में भी लिखते हैं। मतलब पहले के हिस्टोरियंस के लिए सिर्फ डेट्स, बड़े बड़े इवेंट्स कब हुए वो इम्पोर्टेंट था। बट अब के जो हिस्टोरियंस हैं वो और चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि आपने अपनी क्लास 7 और क्लास 6 की हिस्ट्री में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कि जो लोग थे पुराने टाइम में वो किस तरीके से अपनी जीवन चलाते थे। आपने हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा, आपने जाना कि किस तरीके से महाजनपद थी, किंगडम्स थे, ये सब बने। तो आपने धीरे धीरे करके इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। आपने सिर्फ और सिर्फ डेट्स के बारे में नहीं पढ़ा। तो अब जो हिस्टोरियंस हैं, नाउ दे राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज, दूसरे इश्यूज के बारे में भी वो लिखते हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। अब वो ये देखते हैं, हिस्टोरियंस इस चीज पे भी गौर करते हैं कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो किस तरीके से अपना जीवन चलाते थे, किस तरीके से वो खाना बनाते थे, किस तरीके से खाना खाते थे, किस तरीके से जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं डेवलप हुई, किस तरीके से मार्केट से मर्ज हुए, किस तरीके से किंगडम्स, जनपद, महाजनपद, सिटीज ये सब डेवलप हुई, किस तरीके से एक आइडिया पूरे देश में फैल गया, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर जगह का कल्चर, सोसाइटी वहाँ की चेंज हुई। तो अब जो हिस्टोरियंस हैं वो इन सभी मुद्दों पर गौर करना शुरू कर चुके हैं। और इन चीज़ों में आप नोटिस करोगे कि इनके साथ हम कोई एक पर्टिकुलर डेट एसोसिएट नहीं कर सकते। ये सभी जो आपने इस पैराग्राफ में मुद्दे पढ़े कि भई जो लोग हैं वो किस तरीके से खाना खाते थे, किस तरीके से सिटीज़ डेवलप हुई, तो इनके साथ हम कुछ पर्टिकुलर डेट्स फिक्स नहीं कर सकते, है ना? तो अब मैं आपको पूरा समरी बताती हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसका मेन जो जिस्ट है वो क्या है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स ही इम्पोर्टेंट हैं, बट हिस्ट्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेट्स नहीं है। डेट्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है उसका एक पार्ट है डेट, ठीक है? मतलब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको डेट एसोसिएट करनी पड़ती है, बट बहुत सारे ऐसे भी इवेंट हैं जिनके साथ आप डेट एसोसिएट नहीं कर सकते। और ये दोनों ही चीजें मिलके क्या बनती हैं? हिस्ट्री। ऐसे इवेंट्स जिनके साथ डेट एसोसिएट कर सकते हैं और ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे चेंजेस जिनके साथ आप डेट्स नहीं एसोसिएट कर सकते, बट उनका आप स्पैन बता सकते हो कि ये इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में लगभग हुए हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही चीजें, दोनों ही जो इवेंट्स हैं, डेट्स वाले भी और ऐसे भी जिनके साथ आप डेट नहीं एसोसिएट कर सकते, ये दोनों चीजें मिलकर हिस्ट्री बनाती हैं। सिर्फ डेट्स का मतलब हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ ऐसे इवेंट्स जिनको आप डेट से एसोसिएट नहीं कर सकते इनका मतलब हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर हिस्ट्री बनाते हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके साथ आपको डेट से एसोसिएट करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपका जन्म कब हुआ, आपने बर्थ कब लिया, तो आप बोलोगे कि मैंने लगभग 2002, 2003 या फिर 2004, वट एवर योर एज इज और वट एवर योर डेट ऑफ बर्थ इज, आप उसके हिसाब से अपना जो डेट है वो बता दोगे कि मैंने इस साल में जन्म लिया था। बट अगर आपसे पूछे कि आपकी हाइट कब बढ़ी, क्या आप बता सकते हो कि भाई मेरी डेट जो है मेरी जो हाइट है वो इस डेट को बढ़ी? आप नहीं बता सकते। दैट वाज अ प्रोसेस। आपकी हाइट जो है वो धीरे धीरे करके आपने जब से जन्म लिया है, आगे आने वाले मतलब जब तक आप 18 साल के होते हो, 20 साल के होते हो, 21 साल के होते हो, तब तक वो हाइट बढ़ेगी, ठीक है? मान लो कोई 20 साल का इंसान है, अब उससे पूछें कि आपकी हाइट जो है वो किस डेट को बढ़ी, तो उसके पास आंसर नहीं होगा। वो कहेगा कि जी जब से मैं बचपन से और अभी तक मेरी जो हाइट है वो बढ़ती आ रही है और अब नहीं बढ़ रही, ठीक है? अब मैं अपनी हाइट में कोई इंक्रीज नहीं देख रहा, तो इतने से इतने पीरियड के बीच में मेरी मतलब जब से जन्म लिया तब से लेके 18 या 20 साल की उम्र तक मेरी हाइट बढ़ी। तो उसने एक स्पैन ऑफ टाइम बता दिया, बट उसने एक फिक्स डेट नहीं बताई। बट दोनों ही चीजें, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी हाइट, दोनों ही चीजें आपसे रिलेटेड है ना और आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी तरीके से हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम डेट एसोसिएट कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एसोसिएट नहीं कर सकते, और दोनों ही जो चीजें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है?